कई लोग कहेंगे कि हम तो ऐसा ही उल्टा-पुल्टा लिख दिए, मार्क्स भी अच्छा आ गया। तो भाई वो गलती से मिस्टेक हो गया था। हो जाता है ना गलती से मिस्टेक। अंधेरा में आप तीर मार रहे हैं हमेशा, सही जगह पे लग गया तो सोचिएगा हमेशा वही करें। नहीं, ऐसा नहीं करें। यदि आप भी BRABU मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट हैं, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट है, आपका पार्ट 2 है, ऑनर्स चाहे कुछ भी हो, सभी ऑनर्स के लिए वीडियोस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 होना चाहिए, सेशन 22 से 25 होना चाहिए। आपके लिए ये वीडियोस जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो जो है और भी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। किन के लिए? तो जो लोग एग्जाम में तैयारियां नहीं कर रहे हैं, या फिर जो लोग तुरंत ही तैयारियां शुरू कर रहे हैं, शुरू की हैं तुरंत ही तैयारी, तो उनको पता नहीं है क्या करें क्या नहीं करें, उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। उसके साथ साथ जो लोग खूब तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स है। यस, तो फिर आराम से देखते जाइए, और हो सकता है इसमें से कुछ टिप्स आपको पता हो। तो ऐसा नहीं कि देख लिए समझिएगा सब हमें पता है, भगा 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 वीडियो खत्म करो, ऐसा नहीं है। पूरा देखिएगा, बड़ा काम आएगा भाई साहब। ये वीडियोस बस कुछ ही मिनट के होंगे, लेकिन ये आपके लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे अंक आ जाएंगे इससे। आपके जो आप नहीं जानते होंगे वो जान पाएंगे और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले टिप्स की बात करें, अच्छा उससे पहले आपको बता दें, अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं, पार्ट 2 22 से 25 का फॉर्म भरा रहा है, जाकर के भर लीजिए। अगर ना भरे हैं तो 5 तारीख तक उसका लास्ट डेट है विदाउट शुल्क का, और एक्स्ट्रा 200 रुपया लगेगा 6 से 9 तारीख तक। तो जाकर के भर लीजिए, ना भरे हैं तो भर लिए तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी करते रहिए और ये टिप्स अपनाइए। सबसे पहला टिप्स आपको दे रहे हैं राइटिंग। राइटिंग में भी 2 बातें आती है। पहला ये, अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ना लिख रहे हैं ना तो आज से ही लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम 1 घंटा लिखिए, कम से कम 1 घंटा, और कोशिश कीजिए कि आपका राइटिंग अच्छा हो, राइटिंग सुंदर हो, बेहतर हो। और दूसरी बात, स्पीड अच्छा हो थोड़ा, कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाए, आपका आदत बने, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लिखना होता है। ठीक है, और एग्जाम में क्या करना है, राइटिंग एग्जाम में कहाँ पे काम आएगा, तो कोशिश करना है आपको कि कम से कम 3 से 4 पेज में एकदम बेहतरीन लिखें। खुद से कोशिश करना है एकदम अच्छा राइटिंग, उसके बाद हल्का-फुल्का इधर-उधर भी आप लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन कम से कम 3 से 4 पेज में आपको खूब सुंदर लिखावट रहना चाहिए, खूब सुंदर लिखावट रहना चाहिए। दूसरी बात तो हम करते हैं, आपको ध्यान ज़्यादा देना है ऑनर्स पे। ऑनर्स पे इसलिए ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 का आप एग्जाम देंगे और उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें थर्ड नहीं होता है, केवल सेकंड और थर्ड, सॉरी, फर्स्ट और सेकंड नहीं होता है, थर्ड नहीं होता है। तो फर्स्ट और सेकंड आपके परसेंटेज जो आएंगे वो केवल और केवल ऑनर्स के ही जोड़े जाएंगे। ऑनर्स ही मायने रखता है इसमें। इसका अर्थ ये नहीं कि आप ऑनर्स के अलावा जो भी सब्जेक्ट है उसको केवल पढ़े ही, बिल्कुल पढ़े ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं करना है। उसमें फेल नहीं, केवल पास करना है, क्योंकि वो सब आपका जुड़ेगा नहीं, लेकिन पास होना चाहिए, नहीं तो आप फेल कर जाएंगे। उसमें पास होना चाहिए, और जो ऑनर्स है वो आपके प्राप्तांक में वो आपके परसेंटेज को हाई करेंगे, यानी कि ऑनर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आपके परसेंटेज अच्छे आ सके। ज़्यादा ध्यान आपको ऑनर्स पे देना है। और तीसरा जो बात है वो हम एक एग्जाम्पल से बताएंगे। जैसे मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन वहाँ पे दिया गया, ठीक है, 10 क्वेश्चन दिया गया और वहां पे लिखा है आंसर यानी 5 क्वेश्चन, उसमें से 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। सॉरी, सब्जेक्ट वाइज ये अलग हो सकता है, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं है तो 10 गो में दिया रहेगा, लिखा रहेगा कि 5 गो का आंसर देना होता है। तो मान लीजिए आपको 2 7 9 10, 2 7 9 10 4 गो का आंसर आपको पता है। अब क्या करेंगे, और चारों का फटाफट लिख देंगे, ठीक है। बाद में मान लीजिए आपको 3 नंबर का आंसर पता चल गया, कहीं से भी व्यवस्था लग गया, तो आप क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे 3 नंबर को। इस गलती से आपको बचना है, ऐसा नहीं करना है। इससे क्या नुकसान होता है, कई लोग कहेंगे कि हम तो ऐसा ही उल्टा-पुल्टा लिख दिए, मार्क्स भी अच्छा आ गया। तो भाई वो गलती से मिस्टेक हो गया था, हो जाता है ना गलती से मिस्टेक। और इसको आप समझ लेंगे कि ये गड़बड़ नहीं है, तो ये गड़बड़ हो जाता है। वो गलती से मिस्टेक हो गया, अंधेरा में आप तीर मार रहे हैं हमेशा, सही जगह पे लग गया तो सोचिएगा हमेशा वही करें। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तीर गलत जगह पे लग गया तो फिर हो जाएगा आपको दिक्कत। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, अब से आप ऐसी गलती ना करेंगे। और इसके बाद वाली जो पॉइंट है वो ये है कि हर एक क्वेश्चन को टच करना है। ऑनर्स पेपर पे ज्यादा ध्यान देना, ये हमने बताया। तो ऑनर्स में आप कोशिश करेंगे कि, और भी सब्जेक्ट में कोशिश करेंगे लेकिन उसमें केवल पास करना होता है, लेकिन ऑनर्स पे ज्यादातर क्या है कि हर एक, अगर 5 का आंसर लिखना है तो आप कोशिश करेंगे कि पांचों का आंसर लिखें। सभी क्वेश्चन को आपको टच करना है और सीरियल वाइज लिखेंगे, 1 2 3 4 करके। ऐसा नहीं कि 2 लिख दिए, 5 लिख दिए, 8 लिख दिए और
बाद में 1 नंबर का लिख दिए, उसके बाद 3 नंबर का लिख दिए। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सीरियल नंबर वाइज लिखना है, नहीं तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, नंबर आपका कट भी सकता है, ठीक है? नंबर आपका कट सकता है इससे एकदम। और इसके बाद की बात करें अगर, तो ऐसे बच्चों के लिए हम बता दे रहे हैं, जो पढ़ाई तो खूब कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब आपको याद नहीं हो रहा है, याद करने में बहुत ही कठिनाई है। तो उनके लिए एकदम शानदार ट्रिक क्या है, कॉपी खरीदिए बढ़िया वाला और देख-देख करके लिखते जाइए। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, उसको देख करके लिखते जाइए, आपको आराम से याद हो जाएगा। इससे 2-3 फ़ायदे हो जाएँगे। एक तो राइटिंग स्पीड, राइटिंग आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, लिखावट अच्छा कर लीजिएगा थोड़ा-सा और याद भी हो जाएगा। और याद करने की अगर बात है तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल ऑनर्स, ये 2 गो ऑनर्स और आर्ट में ही सब्सिडियरी कुछ का हम क्वेश्चन और आंसर करवाने वाले हैं इसके बाद वाले वीडियोज़ में। आकर के देख लेंगे अगर आप स्टूडेंट उसके होंगे तो। उसमें आपका 4 पन्ना वाला काम 1 के पन्ना में खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा, उसमें इस तरह से समझा देंगे कि जो 3-4 पेज में लिखना होता है ना, वो एकदम थोड़ा-सा कम ही देर में आपका पूरा का पूरा याद हो जाएगा। याद करने की आवश्यकता ज़्यादा आपको ना पड़ेगी। क्योंकि उसमें चीटिंग वाला जो मामला होता है बड़ा गड़बड़ होता है, उसके चक्कर में रहिएगा तो फिर दिक्कत हो जाता है। आप समझ करके जाएँगे ना तो इधर-उधर मुँह ताकना नहीं पड़ेगा। फटाफट उसको लिख दीजिएगा, इतना नॉलेज हम आपको ज़रूर दे देंगे, ठीक है? तो ये हो गया, हम आपको नॉलेज दे देंगे। और 4 पेज वाली 1 पेज की बात करें और कभी-कभी तो ऐसा भी दे देंगे कि 10-15 लाइन याद कीजिए, बस हो जाएगा आपका काम। लेकिन इसके लिए इसके बाद वाला वीडियोज़ को आपको देखना पड़ेगा, तब हो पाएगा ये काम। और सबसे आखिरी बात की अगर बात करें, सबसे आखिरी वाली, तो गेस पेपर में हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर को देखे हैं, जो उतना बड़ा होना नहीं चाहिए। या तो उतना बड़ा लिखेंगे तो आपको कई सारे नुकसान होंगे। टाइम ज़्यादा लगेगा, भाई आपको टाइम बचाना है। ये तो एक नुकसान है। दूसरी नुकसान कि उससे मार्क्स भी कटता है। मार्क्स आपका कट सकता है अगर ज़्यादा आप लिखेंगे तो। ऐसे गेस पेपर में हमने कई सारे क्वेश्चन के आंसर को देखा है, जो लेंदी-लेंदी रहता है बहुत बड़ा, उतना आपको नहीं लिखना है। सबके बारे में हम बात नहीं कर रहे। कुछ ऐसे क्वेश्चन्स हमने देखा है बहुत सारे, जो बहुत लेंदी-लेंदी रहता है, उतना आप लिखेंगे टाइम बर्बाद होगा भाई साहब। याद करना पड़ेगा उतना, वो अलग से। और नंबर भी कट सकता है, तो नंबर कटेगा वो तो और भी नुकसान हो गया। आपने इतना लिखा और ज़्यादा लिखने की वजह से ही नंबर कट लिया, तब तो ये और दिक्कत वाली बात है। तो आप ग्रेजुएट के बच्चे हैं तो शायद आपको पता होना चाहिए कि कितना लिखना है। अगर नहीं पता है तो कर दीजिए कमेंट, इस पर भी हम वीडियोज़ आपको बना करके दे देंगे। तो इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता है, इसका आप यूज़ कीजिए, बेहतरीन मार्क्स लाइए। और इसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटिकल ऑनर्स और आर्ट के ही कुछ सब्सिडियरी के हम क्वेश्चन आंसर करवाएँगे, आपको देंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आएँगे, वो ज़रूर आएँगे। और कुछ ऐसे टिप्स बताएँगे कि एग्ज़ाम में अगर उसका आंसर पता भी ना हो, बिल्कुल 1 लाइन भी नहीं पता हो, फिर भी आप किस तरह से मिला-मिला करके लिख सकते हैं, ये भी आपको टिप्स हम देंगे। लेकिन हम जो बताएँगे वो एग्ज़ाम में आएगा ज़रूर, ठीक है? तो एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए और तब तक के लिए ठीक है? फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।